अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज है हमारी दूसरी वीडियो और इस वीडियो का नाम है कंसाइज। देखें, आपने जब कंसाइजनेस मैंने लिखा हुआ है वो तो मैंने उसको उस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन कंसाइज जो मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड है। ये डेफिनेशन है इसकी, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कंप्रीहेंसिव। देखें यहां पर एक जो चीज आती है ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं कि गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली, आपने लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली देनी है एंड इन फ्यू वर्ड्स में ब्रीफ बट कंप्रीहेंसिव। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाए और कंप्रीहेंसिव हो, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना और कंप्लीट लिखना। आप थोड़ा सोचिएगा कि आपने बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना लेकिन आपने कंप्रीहेंसिव लिखना है। कंप्रीहेंसिव और कंप्लीट में फर्क है, उसको जरा पकड़िएगा। खैर, अभी जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। कन्वे योर मैसेज इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, आपने अपना मैसेज कन्वे करना है लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में। लीस्ट का मतलब है कम से कम जो है पॉसिबल वर्ड्स हो, चीज पूरी हो आपकी। अभी देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी तो खैर चल रहे हैं ना, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा। वर्डली एक्सप्रेशन आर रिमूव्ड, एक होते हैं वर्डली एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, ऊ आ आउच याहू और वाह और लाइक दिस, ये रिमूव हो जाएंगे। ये आपका ऐसे खींच लेते हैं, खामा-खाई की आपकी वो जो ये कंसाइजनेस को खराब करते हैं। यूज सिंगल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, यूज सिंगल वर्ड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। छोटी सी एक बात बता दूं कि ये कोई ऐसी बड़ी सी चीज है जिसको नहीं बोलते एक कि उसका जो है आपने थीम निकालना है कि यार इसका थीम जो है इसका क्या है, क्रक्स क्या है, उस छोटी बड़ी लाइन का वो क्रक्स आपने लिखना है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आर इफेक्टिव, बुलेट पॉइंट्स देखिए अभी मैंने आपके सामने ये बुलेट पॉइंट रखे ना, तो बुलेट पॉइंट्स आर इफेक्टिव, बुलेट पॉइंट जो है वो बहुत इफेक्टिव है, जो आपने बुलेट पॉइंट्स में ही काम करना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। देखें यहां पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि कम से कम वर्ड और ये वो कंसाइज। देखें जब आप एक वो करेंगे ये इतना इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगी ना, आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो आप टू द पॉइंट रहेंगे यार, कि यार बहुत ज्यादा नहीं कि मैं खिंच मार दूं कि यार वो बहुत ही लंबा कोई हो जाए, आपने बड़ी ऐसा लिखा है कि आप अगला बंदा ये समझता है कि आप अपनी इंग्लिश दिखा रहे हैं, आप अपनी कुछ ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ नहीं करना, आपने रिलेवेंट रहना है, ठीक है। डोंट गो फार अवे फ्रॉम योर पॉइंट, देखिए वही पॉइंट दोबारा आ गया। डोंट गो फार अवे योर पॉइंट्स, मतलब आपके पॉइंट जो है बेटा जी उससे फार नहीं जाना आपने, आप जो काम की बात है वो लिखें, ठीक है ना। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि बेटा अगर कोई आपसे ये बोले कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे स्टूडेंट हैं तो उनको मैं कहता हूं कि भाई वो अगर आपने कोई आपसे ये नाम कोई आपसे पूछे जी कि आप कौन से स्कूल आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप शुरू हो गए जी कि यार मेरे स्कूल में फला फला स्कूल में पढ़ता हूँ, वो इस फला फला रोड पे वाक़या है और उसमें इतने रूम है, इतना बड़ा ग्राउंड है, कैंटीन भी है, कैंटीन के साथ दरख्त भी है, प्ले ग्राउंड में हम ये खेलते हैं और मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। इररिलेवेंट सारे के सारा कट लग जाएगा। मैंने उस बच्चे को समझाया कि देखें ये इररिलेवेंट हो गया ना, ठीक है ना जी, तो आपने रिलेवेंट रहना है। छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अच्छा, डोंट गो फार अवे फ्रॉम योर पॉइंट, खैर हम पॉइंट्स पे थे। अवॉइड लॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लॉन्ग इन्फॉर्मेशन इस तरह की जो अभी मैंने आपको दी ना, अगर आपसे ये बोला कि क्लास में मेरी क्लास कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो एक सिंपल सा आंसर है कि सर मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ या मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। अगर आप इसमें भी इररिलेवेंट वो हो जाएगा कि अगर आप ये बोले मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी टीचर ये हैं और वो हैं और वो यहाँ पर है, पर ये इररिलेवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। बेशक आपने 7th क्लास ही बोला है, आगे आप रिलेवेंसी में जा रहे हैं, वो नहीं, मतलब यूजफुल नहीं है। ये है जनाब अवॉइड रिपीटिशन, लास्ट वन है हमारा, अवॉइड रिपीटिशन। आपने रिपीटिशन से बहुत मरूजे खाते रहना, मतलब उसको आपने निकाल देना। रिपीटिशन को निकालने का एक बेहतरीन मैं आपको टेक्निक बताऊं। देखिए कोई चीज़ है आपने रिपीट करनी है तो आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मैसिव होनी चाहिए। जब आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आपके पास गूगल है, नेट है, सब कुछ है, उस पर आप सर्च कर लें कि यार ये वर्ड मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, अब इसकी नीड है, बिकॉज ये जो भी वर्ड है उसकी नीड है, तो उसका आप सिनोनिम निकाल लें, सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम निकाल लें, सिनोनिम से फिर आप आगे जाएं।
तो ये एक वो है। आगे फिर देखते हैं इसके डू एंड डोंट्स मैंने बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डू एंड डोंट्स है इंशाल्लाह ताला। अभी देखते हैं जनाब, देखें एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है डू नॉट एंड डू, ठीक है। डू नॉट वो जो आपने नहीं करना और डू वो जो आपने करना है। ये देखें मैं यहाँ पर डू नॉट मतलब ये काम आपने इसकी जगह पे ये आपने ये करने, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ एग्जांपल, ये मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि मैं एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन ये एक काइंड ऑफ एग्जांपल ही है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं। आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कहीं लिख लें या दिमाग में बिठा लें, तो ये इंशाल्लाह ताला फिर नहीं होने वाला आपसे गलती। देखिए इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स इंस्टेड ऑफ इन ड्यू कोर्स की जगह पर आप लिखेंगे सून, ठीक है। फ्यू इन नंबर, फ्यू इन नंबर आप इसकी जगह यूज करेंगे फ्यू। आप परेशान नहीं होइएगा कि अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल फ्यू नंबर आप समझते हैं ये अच्छा है या जो रिलेवेंट है या मैं जो चीज़ जिसके मुतालिक लिख रहा हूँ वो नंबर में परेशान नहीं हो, वो फ्यू ही आप लिखें, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो मेन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, कितना ज़्यादा ये लंबा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट की जगह पे आल दो लिखे। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स या जो भी मतलब ये लिखते हैं इंस्पायर्ड फैक्ट दैट, वो ये समझते हैं ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही वाकई में आप देखें ना ये कितना अच्छा लग रहा है इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट, लेकिन ये अच्छा भाई किसी और सूरत में लग रहा है, यहाँ पर ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपने आल्दो लगाना है, ठीक है ना जी, क्योंकि फिर खामखे आपके नंबर जाएंगे या आपकी चीज़ रिलेवेंट नहीं रहेगी इतनी। मीट टुगेदर, कि किसी से आप कोई बात करें, सिंपल लिखे मीट, एक एक लफ्ज़ को भी आप खाएं, समझे, एक एक लफ्ज को भी आपने बीच से निकाल दिया तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज हो गई। जरूरत इतने की थी, आपको ये मिल गया, इसकी जगह आप इसको लगा दें, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज, कितना सिंपल है यार, ये देखें ना आप, ये कितनी जगह इसने ऑक्युपाई की हुई है। बिकॉज आपने लिखा आपकी जान खलास होगी, ठीक है ना। एट दिस टाइम, नाउ, सिंपल, कितना छोटा सा नाउ, ठीक है। एट दिस टाइम की जगह आप नाउ लिख दें। ऑन द वीकली बेसिस, वीकली सिंपल, जो काम आप कर रहे हैं ऑन द वीकली बेसिस ही है, तो वीकली भी वही चीज दे रहे हैं ना। अंटिल सच टाइम एज, क्या लिखा हुआ है, अंटिल सच टाइम एज, इसकी जगह आप लिख दें अंटिल, वही चीज है ना, UNTIL, वही चीज है जो आपने अभी लिखी है, तो वो अंटिल सच टाइम एज लिखते हैं कि आप सच टाइम एज लिखते हैं कि क्या मतलब जरूरत पेश आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए फ्यू एंड फार बिटवीन, आपको ये कुछ रेयर सा लग रहा होगा, देखिए मैंने भी रेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आगे रेयर ही लिखा हुआ। रेयर का मतलब बहुत कम इस्तेमाल हुआ। अब देखें ये वो चीज़ें हैं जो मुझे भी फील हो रहा था कि मैंने पहली वीडियो में ये कहा है कि मैं आप लोगों को वो करवाऊंगा, एग्जाम्पल लाजमी करूँगा, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा लर्न कर जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इसकी एग्जाम्पल की सर्चिंग की बात है तो उसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जहाँ भी देखी, जहाँ से भी सर्च की, जहाँ से भी कुछ किया, बुक्स खंगाली, यही चीज़ लिखी हुई है कि यार इसकी जगह ये इस्तेमाल करता है, वो एक पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब अगर मैं ये सेंटेंस लिखूंगा, मेरा ये ख्याल है कि टाइम हर किसी का कीमती होता है, टाइम आपका भी कीमती है, ज़ाया नहीं करना। अगर मैं इसकी जगह पे पूरा एक सेंटेंस लिखूँ, फिर उसमें ये सून डाल दूँ, और ठीक है समझ तो आपको अच्छी आ जाएगी, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई है, और ये मेरा ख्याल है कोई छोटी सी वीडियो थी जो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, और आप इससे बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।